गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका ठाकुर है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ सिलीगुड़ी की छात्रा हूँ। मैं सेमेस्टर 10th की स्टूडेंट हूँ और मेरा बैकग्राउंड कोर्स रहा है 5 years BA LLB ऑनर्स। और आज हमारे साथ इस टॉक शो में है हमारी आदरणीय प्रोफेसर रूपा प्रधान मैम, जो हमें आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे वो है भारतीय हिंदू महिलाओं की क्या संपत्ति को लेके राइट्स थी पहले और अब की स्टेटस क्या है। तो हमें ये पता चलेगा कि जो हमारा सक्सेशन एक्ट है 2005 का, उससे पहले महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता था, उन्हें संपत्ति के हक के लिए कितनी लड़ाई करनी पड़ती थी, कितने आंदोलन में जाने पड़ते थे। इसके बारे में आज हम बात करेंगे हमारी रूपा प्रधान मैम से। वेलकम टू द शो मैम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच प्रियंका। हमेशा से ही विरासत में संपत्ति को लेके महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव होता रहा है। महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति के लिए बहुत से आंदोलन में जाने पड़े हैं एंड इस रोड ये पूरा जो स्ट्रगल रहा है एक औरत का, एक हिंदू औरत का, कि पहले सक्सेशन से पहले उन्हें राइट्स नहीं दिए जाते थे, उन्हें छीनना पड़ता था। अगर हम एक चीज़ आजकल भी घर में हम अगर एक भाई और बहन में लड़ाई होती है, अभी भी हमारे माता पिता कई क्षेत्रों में यही बोलते हैं कि अरे बेटियां तो कुछ ही समय के लिए है, उन्हें तो चले जाना पड़ेगा, फिर जो भी है माँ बाप का जो भी है वो तुम्हारा ही है। तो वहाँ वो झगड़े को रिजॉल्व कर देते। तो आज भी 21st सेंचुरी में होने के बावजूद, और हमें लॉज पता है, ऐसा नहीं है कि हमें लॉज नहीं पता, ये सब जानते हुए भी कहीं ना कहीं ये भेदभाव होता रहा है। और महिलाएं अगर देखा जाए तो शुरुआत से ही इन सब चीज़ों से वंचित रही है। तो मैम मेरा सवाल आपसे यह है कि हिंदू विधि के अंतर्गत अंडर हिंदू लॉ संपत्ति के बारे में बात करते हुए महिलाओं की क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे। तो इफ़ यू कैन थ्रो सम लाइट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। देखिए, जब हम बात करते हैं हिंदू महिलाओं का संपत्ति के अधिकार को लेके, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें देखने का है कि हमारे भारत में हिंदू महिलाओं को हमेशा से पुरुषों से नीचे का दर्जा दिया गया है, वो हमें मानना पड़ेगा। और उसके बावजूद इसके कि हमारा संविधान 1950 में पास हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें कि समानता का अधिकार, जिसको हम बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, दिया गया महिलाओं को। और ये भी बोला गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाएंगे। लेकिन ये सब होने के बावजूद महिलाओं को पुरुषों से नीचे का ही दर्जा दिया गया है सोसाइटी में। लेकिन जब हम बात करें संपत्ति या फिर प्रॉपर्टी का, तो उसमें होता क्या है कि 1956 से पहले जब हमारा हिंदू लॉ को कोडिफाई नहीं किया गया था, तब हिंदू महिलाएं अपने पर्सनल रिलीजियस लॉ के हिसाब से गवर्न होते थे। लेकिन 1956 में हमारा एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, और हिंदी में अगर बोले तो उसको हम बोलते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। ये पारित होने के बाद में यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ राइट्स बनाए गए, जिसमें कि पहले बोला गया कि किसी भी इंसान के संपत्ति को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो कि है उसने खुद कमाया, या तो उसको बोलते हैं स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी, और दूसरा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं पैतृक प्रॉपर्टी। तो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी में महिलाओं का राइट को रिकॉग्नाइज किया गया। महिलाओं को बोला गया कि नहीं, आप अपने पिता के स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी में आपका हक है। लेकिन जब बात आया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, तो महिलाओं को उनसे वंचित करा गया। सिर्फ पुरुषों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट दिया गया और महिलाओं को राइट नहीं दिया गया। थैंक यू सो मच मैम, क्वाइट एन इंसाइटफुल आंसर। बट मेरी और 2 सवाल है आपसे बिफोर वी एंड द टॉक शो। सो हमारी दूसरी सवाल ये है कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के बाद महिलाओं और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी बदलाव आए हैं, तो क्या क्या बदलाव आए हैं? बदलाव फिर से, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोला कि बदलाव ये चलते हुआ प्रोसेस है, इसको नहीं रोक सकते, लॉज में चेंजेस होते रहते हैं। सो 2005 में जो हुआ उसके बाद भी देयर आर सम चेंजेस, कुछ चेंजेस हुए। वो कैसे हुए? नॉट बाय अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, सर्वोच्च अदालत, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कुछ चेंजेस लाया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, वो है विनीता शर्मा का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब से महिलाएं भी
जन्म होते टाइम से ही उनका अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में वो कोपार्शनरी का राइट को क्लेम कर सकती है, जो कि पहले सिर्फ पुरुषों के लिए था। अब महिलाएं जब उनका जन्म होगा तभी से ही वो अपना कोपार्शनरी राइट क्लेम कर सकती है और प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करवा सकती है, और उसके लिए वो किसी भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं अपने परिवार के अगेंस्ट में जाके, अगर परिवार बोले कि नहीं आपका कोई हक नहीं है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। थैंक यू मैम, काफ़ी कुछ जानने को मिला इस सवाल के जवाब के बाद। एंड ये भी देखने को मिला कि स्टार्टिंग से लेके अभी तक काफ़ी कुछ चेंजेस हुए। तो इसी के साथ मैं आज के टॉक शो के लास्ट क्वेश्चन में आ जाती हूँ, और ये क्वेश्चन बेसिकली आप हमें थोड़ा इसके बारे में बताएं कि 2005 के बाद भी क्या क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स रहे हैं, और बेटर होता अगर आप हमें केस लॉ के थ्रू इसे समझा पाएँ। जैसे कि 2020 का केस हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हम वहीं पे थम गए, महिलाओं को सारा राइट मिल गया, सारा अधिकार मिल गया? बिल्कुल नहीं। अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे महिलाओं के अधिकार के लिए आंदोलन किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। तो स्टिल देयर इज़ अ वे अहेड जहाँ तक हमें पहुँचना है। हम बात करते हैं इक्वालिटी की, लेकिन वो इक्वालिटी एक्चुअली कहाँ है? नहीं है लॉ में तो दिया गया है, लेकिन जब हम बात करते हैं उस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, तब बड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि नहीं सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो स्टिल हम 2020 के बाद, केस के बाद चीज़ें रुक नहीं गई, हमें और आगे बढ़ना। देयर आर मेनी अदर एरियाज़ जिसमें महिलाओं का अधिकार को लेके, महिलाओं के राइट्स को लेके और भी आंदोलन होते रहेंगे, और ये चलते रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। देखिए प्रियंका, कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है। खोना इन द सेंस, आज हम महिलाओं के लिए हम फाइट कर रहे हैं, और ये फाइट का नतीजा जो है हमारे अगले जनरेशन को मिलेगा। हम उनको डेस्टिनेशन तक तो नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम उसको कुछ आगे बढ़ा सकते हैं, सो दैट वो जब आए, नेक्स्ट जनरेशन की महिलाएं जब आए, तो वो हम कुछ दे पाए उनको, और फिर वो आगे बढ़ाएंगी इस राइट को इन अ डिफरेंट वेज। थैंक यू सो मच मैम। विद दिस आज हम अपने टॉक शो को यहीं एंड करेंगे, बट एंड करने से पहले मैं 2-4 चीज़ और बोलना चाहूँगी। वो ये है कि अब हम 21वीं सदी में हैं और महिलाएं अपनी संपत्ति का नियंत्रण खुद कर सकती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां महिलाएं अपने संपत्ति अधिकार क्षेत्रों में कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि अभी भी उन्हें शायद लॉज के बारे में नहीं पता, या फिर अगर उन्हें कानून के बारे में पता है तो उसे इम्प्लाई कैसे किया जाता है उसके बारे में नहीं पता। तो आशा करते हैं कि आज हमारे इस वीडियो से लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि हिंदू महिलाओं की स्पेशली कि क्या क्या उनकी राइट्स है और वो अब इसकी डोर कैसे संभाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।